हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आप, इन्हें फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 21 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 152 टू 160 रुपीज का प्राइस बैंड, 93 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 550 करोड़ का इशू साइज, 3.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 450 करोड़ का, ओएफएस 100 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट है 24 अगस्त का। 25 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 93 शेयर्स मिलेंगे। 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 7 रुपीज का। 4.4% का फ्लैट लिस्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 167 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 651 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने अप्रैल 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये एक इंडिपेंडेंट होम ग्राउंड ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि ऑल्टरनेटिव एएमसी कंपनी है, जो कि इसका एक्सपीरियंस है 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। जिसमें कंपनी इंडिया फोकस्ड फंड्स, जिसमें इंक्लूड है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एआईएफ्स और एज वेल एज ऑफशोर फंड्स इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो ऑफशोर फंड्स होता है, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इनका मैनेज और एडवाइज कर रही है। और कंपनी का फोकस है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पर अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और ये फोकस है मिड मार्केट सेगमेंट पर। और गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर चुका है मल्टीपल फंड साइकिल्स के थ्रू, जिसमें गाजा कैपिटल फंड्स के साथ कॉम्प्राइज है फंड 2, फंड 3, फंड 4। सपोर्टेड है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप इन्वेस्टर के साथ किया है मोर देन 20 कंट्रीज में, जो कि इसके द्वारा सपोर्टेड है। और कंपनी जो है कमिटेड है अप्रोक्सीमेटली 274 करोड़ का एज ए स्पॉन्सर कमिटमेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल साइज गाजा कैपिटल फंड्स के टोटल साइज का 6.4%। और कंपनी जो है इनकम जनरेट करता है मैनेजमेंट फीस, कैरिड इंटरेस्ट गेन्स, जो कि होता है स्पॉन्सर कमिटमेंट से जो गेन होता है इससे। और इसका फोकस है कैप इकोनॉमिक वैल्यू को कैप्चर करने पर फोकस है इसके साथ, जो कि फंड्स मैनेज्ड और फंड्स मैनेज्ड के द्वारा किया जा रहा है, और इसी के द्वारा एडवाइस भी किया जा रहा है। और गाजा कैपिटल जो कि फॉलो करता है इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट अप्रोच, वर्क काम कर रही है क्लोजली पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ, जैसे प्रोडक्ट सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, एप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 37 पर्सनल कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें इंक्लूड 23 परमानेंट और 14 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। तो कंपनी का क्या है, तो वेल एस्टैब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट एंटिटी है, जो कि एक्ट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडिया में। फोकस है फंड्स इंक्लूडिंग जो कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एआईएफ्स। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 703.5 करोड़ का, नेट वर्थ है 606 करोड़ का, रिजर्व्स 525 करोड़ का, डेट है 41 करोड़ का। लेकिन 25 तक डेट बिल्कुल बहुत ही लो था, लेकिन 26 में डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। और रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 104 करोड़ का रेवेन्यू, 44.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 123 करोड़ का रेवेन्यू, 62 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 157.8 करोड़ का रेवेन्यू, 82 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में सुपर अर्निंग रिकॉर्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पीयर्स की बात करें तो 361 वैम, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, आनंद राठी वेल्थ, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, एसबीआई फंड्स जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, यूटीआई एएमसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और या फिर और भी कंपनी जैसे कैनरा रोबेको एएमसी कंपनी, ये भी कुछ महीने पहले ही लिस्टेड किया स्टॉक एक्सचेंज में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी ब्रिज लोन अमाउंट्स के रिपेमेंट करना चाहता है और न्यू फंड्स करना चाहता है कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स में, और स्पॉन्सर कमिटमेंट में इन्वेस्ट करेगी। जिसमें फर्स्ट है इन्वेस्ट करेगा बैलेंस स्पॉन्सर कमिटमेंट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट फंड्स को फॉलो करके फंड्स फॉर और ब्रिज लोन अमाउंट का। और सेकेंड जिसमें, और यहाँ पे इसमें फर्स्ट है गाजा कैपिटल इंडिया फंड 2020 एलएलपी, सेकेंड है गाजा कैपिटल फंड
इंडिया फंड 2020 ब्रिज लोन अमाउंट, और बी है सेकंड है इन्वेस्टिंग करना चाहती है स्पॉन्सर कमिटमेंट को, जो कि प्रपोज्ड फंड लेके आया था फंड 5, और थर्ड है इन्वेस्ट करना चाहता है स्पॉन्सर कमेटी की ओर सेकेंडरीज फंड्स को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 16.5, NW 13.1, PAT मार्जिन 52% का, डेट इक्विटी 0.1 टाइम का, PBR 3 और P रेशियो 22 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 71, पोस्ट इशू 54.2% का है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई, आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन देखिए कंपनी जो है बेस्ड लॉन्ग टर्म सेगमेंट, कंपनी जो है ना ये सेगमेंट जो बेस्ड लॉन्ग टर्म है, अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बेस्ड पर देखें, इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो बेस्ड लॉन्ग टर्म कंपनी है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस के तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में ऑपरेट करता है, और मोर देन 2 डिकेड्स एक्सपीरियंस है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है गाजा कैपिटल फंड्स, जो कि स्टैब्लिश रेपुटेशन के साथ इंडिया प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम में, और एसेट लाइट फी बेस्ड बिजनेस मॉडल जो कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई पीएटी मार्जिन जो कि बहुत ज्यादा, जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के कंपैरिजन में, और एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम है डीप प्राइवेट इक्विटी एक्सपीरियंस के साथ, और लो लिवरेज हिस्टोरिकली है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट किया है इन्वेस्टर्स के साथ, जिसका मीनिंगफुल स्पॉन्सर कमिटमेंट्स के थ्रू और स्किन इन द गेम के थ्रू। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है सक्सेसफुल फंड रेजिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल पर, और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है फंड साइकिल्स, मैनेजमेंट फीस, परफॉर्मेंस रिलेटेड इनकम पर डिपेंड होने के कारण। एज ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो कि हाईली डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और एग्जिट्स पर, और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज लिस्टेड एएमसीज या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए। डायरेक्ट लिस्टेड पीयर कंपेरेबिलिटी लिमिटेड है कंपनी का, जिससे वैल्यूएशन असेसमेंट को और भी डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडियाज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट मार्केट इकोसिस्टम्स का, और इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट्स की ओर, और न्यू फंड्स का लॉन्च जो कि इन एसेट्स AUM को और रेकरिंग मैनेजमेंट फीस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। न्यू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि लार्जर पाइपलाइन क्रिएट कर सकता है प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, और सक्सेसफुल एग्जिट्स अगर होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तो एडिशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर से। फंड रेजिंग कंडीशंस जो कि पीक वीक कैपिटल मार्केट साइकिल्स के दौरान डेट्रियोरेट कर सकती है, और पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो कि फ्यूचर फंड रेजिंग ऑफ ब्रांड रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है AIF को और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रही है, जिससे कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है, और मार्केट डाउनटर्न्स अगर होता है तो वैल्यूएशंस को रिड्यूस कर सकता है, पोर्टफोलियो एग्जिट्स डिले कर सकता है, और एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है कि पर्सनल रिस्क क्रिएट कर सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो है फंडामेंटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड AMC के कंपैरिजन में। लेकिन कंपनी जो है ऑपरेट करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी AIF मैनेजमेंट, जहां रेवेन्यू पोटेंशियली हायर हो सकता है, लेकिन बहुत मोर डिपेंडेंट है फंड साइकिल्स इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर। लिस्टेड नेम्स की बात करें जैसे लार्ज AMC वेल्थ मैनेजर्स, इसके साथ कंपेयर करें तो कंपनी स्मॉलर स्केल है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोजीशनिंग है। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर्स क्या है कि प्राइवेट इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट टीम, स्पॉन्सर अलाइनमेंट और एक्सपोजर है इंडिया एक्सपैंडिंग ऑल्टरनेटिव एसेट इंडस्ट्री पर। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के मेन रिस्क, लेकिन इस कंपनी का क्या है तो फंड रेजिंग साइकिल, परफॉर्मेंस डिपेंडेंस, की पर्सन रिस्क, और लिस्टेड पीयर्स के साथ वैल्यूएशन को कंपेयरिंग करने में डिफिकल्टी। लिस्टिंग स्टार्स, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव, बिजनेस क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट थीम जो कि अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन ये गाइस स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो कि लिमिटेड है, लिमिटेड डायरेक्टली कंपेयर करेंगे लिस्टेड पीयर से तो लिमिटेड है कंपनी का, लेकिन जिसका वैल्यूएशन सब्सक्रिप्शन डिमांड पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग के बाद आपको ट्रैक करना, लिस्टिंग के लिए ट्रैक करना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सेलेक्टिव है। गाजा जो है ऑफर करता है अट्रैक्टिव एक्सपोजर इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है तो एसेट्स फंड मैनेज में ग्रोथ, फंड रेजिंग सक्सेसफुल होना, मैनेजमेंट फी इनकम, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल पोर्टफोलियो एग्जिट्स पर।
स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट स्ट्रिंग के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होता है तब लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सिलेक्टिव, स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। ऑल्टरनेटिव अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी जो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ है, लेकिन फंड साइकिल्स इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी के लिए, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।